हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के अंदर 3x3 जो मैट्रिक्स थे उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी सहायता से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। और हमने एनसीईआरटी के प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चनों को आप पे करा दिया है। और उसके बाद जो कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने हमसे कमेंट्स में और हम लोगों से बताए हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के आज हम आपके बीच आए हैं। अच्छे पर्सन हैं और हमने जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो टोटल आपसे कंप्लीट करा दिया था। उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है आया था बच्चों का, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इक्वल हमारे पास 1 1 1 1 1, टोटल एलिमेंट इसके हमारे पास 1 1 है। और उन्होंने दिया है कि मैट्रिक्स ए की पावर n इक्वल, जो उन्होंने हमसे दिया है वो दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, सभी एलिमेंट 3 की पावर n माइनस 1 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन्होंने कहा है इस मैट्रिक्स में हमें सिद्ध करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, सभी ने। तो हमने 11th क्लास में गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा है और उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, आपने उस सिद्धांत को 3 स्टेप में पूरा किया था। पहले स्टेप में हम n इक्वल टू 1 पुट करते थे उसके अंदर, और n इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें क्वेश्चन प्राप्त हो जाता था। उसके बाद जैसे ही एक यानी कि n इक्वल टू 1 पुट करने पर किसी नेचुरल नंबर रखने पर हमारी जो गणितीय आगमन सिद्धांत की जो इक्वेशन होती थी वो इक्वल आती थी, यानी कि सत्य होती थी। तो इसी प्रकार 2 3 यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए वो इक्वल होती थी। तो हम दूसरे स्टेप में स्टेप नंबर 2 में n इक्वल टू k पुट करते थे और ये दोनों कंडीशन लेकर के हम प्रूव करते थे स्टेप 3 को कि n इक्वल टू k प्लस 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको यानी कि इस फंक्शन के लिए सत्य होगा। तो वही कंडीशन हमें इस मैट्रिक्स के अंदर लेकर के चलनी है। हमें देखना है कि जो मैट्रिक्स उन्होंने हमारे से दी है यदि उसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। यदि n इक्वल टू 1 पुट करने पर ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब n बराबर 1 के लिए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सत्य है। इसी प्रकार ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगी। तो हम कह देंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या होगी, n इक्वल टू k के लिए भी क्या होगी, सत्य होगी हमारे पास। इस प्रकार हम इन दोनों कंडीशन का प्रयोग करके n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सत्य दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप हमारे पास होगा, स्टेप 1 में जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास है, उसके अंदर n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। और जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a की पावर n यानी कि a, और यहां पर हमारे पास बनेगा 3 की पावर n माइनस 1। सारे एलिमेंट ऐसे ही होंगे 3 की पावर n माइनस 1, इसी प्रकार 3 की पावर n माइनस 1, जो नीचे के एलिमेंट है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस, तो सभी एलिमेंट हमारे पास इसी प्रकार आ जाएंगे। और सब बच्चों को पता है कि 1 में से 1 जाकर के हमारे पास 0 आता है, और किसी की जो हमारे पास घात होती है यदि वो 0 घात है तो हमारे पास उस मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो हमारे पास ये टोटल जो मैट्रिक्स हमारे पास है A इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगी 1 1 1। तो यानी कि हमारे पास जो पहला स्टेप है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब हम किस स्टेप को लेंगे, स्टेप नंबर 2 को। और दूसरा स्टेप हमारे पास, दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर हम n इक्वल टू तो स्टेप 2 लेकर के चलेंगे। स्टेप नंबर 2 n इक्वल टू
के पुट करेंगे इसके अंदर, और जब n इजिकल टू के रखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा के इजिकल टू जहां पर n था उसके स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, इसी प्रकार 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k, यानी कि सारे एलिमेंट एक जैसे आ जाएंगे। और इन दोनों कंडीशन का प्रयोग करके हम प्रूव कर देंगे कि जो तीसरा स्टेप है n इजिकल टू k प्लस वन भी सत्य है। तो उसके लिए हम तीसरे स्टेप को प्रूव करेंगे और दोनों का प्रयोग करके कैसे करेंगे ये देखो। यहाँ जो हमारे पास स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हमारे पास है, देखो यहाँ पर बच्चों n इजिकल टू हमने लिया k प्लस वन, इस कंडीशन को हमें प्रूव करना है, सत्य दिखाना है। तो हमारे पास a की पावर k प्लस वन, इसको दिखाने के लिए हम इन दोनों कंडीशन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास आधार है यदि वो सेम हो तो गुणा लगाते जुड़ जाती हैं। तो a की पावर k प्लस वन इजिकल टू a की पावर k इंटू a। तो a की पावर k का जो मान है यहाँ पर रख दें, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो कितनी बड़ी 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, सभी एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। और सभी एलिमेंट लिखने के बाद हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि मल्टीप्लाई कर करके जो क्वेश्चन हमारे पास बना था वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास n इजिकल टू k प्लस वन आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हमारे पास है। अब सभी बच्चे यहाँ पर इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको देखेंगे, और जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई करनी हमारे पास आती है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये हमारे पास होगा a इजिकल टू, यानी कि a की पावर k प्लस वन इजिकल टू हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई हमें पता है रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना। देखो सेम जो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब इक्वल है। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 3 की यानी कि 3 की पावर k माइनस वन, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे में करेंगे तो प्लस k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। तो ये जो एलिमेंट मैंने लिखा ये एलिमेंट सबके लिए होगा। जब इसकी गुणा इसमें इसकी यानी सेम है, जब सेम है तो इसी एलिमेंट का देखो आप कितना आएगा। जो हमारे पास है सब सेम एलिमेंट है और ऐड है, तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, क्योंकि सब जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद 3 सेम यही यहाँ पर होता तो हर जगह हमारे पास कितने बढ़ेंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। तो हमारे पास बच्चों ये जो एलिमेंट है वे टोटल एलिमेंट जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा। और इसी एलिमेंट को ऐड करने पर मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ आपके पास, ताकि आप समझ गए हैं कि 3 इंटू k माइनस वन ये हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर है टोटल एलिमेंट 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन। अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे पास जो 3 है इसकी घात हमारे पास 1 है, और जब दोनों के आधार सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, और जब घातें जुड़ जाएगी तो हमारे पास कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। दोनों की घातों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बच्चों 3 देखो 1 प्लस k माइनस वन ये हमारे पास है। इसको मत इस प्रकार से लेना 3k प्लस k 1 माइनस वन, क्योंकि हम लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस k 1। तो टोटल जो एलिमेंट है उनको किस रूप में लिखते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 के रूप में। तो a की पावर k प्लस 1 हमारे पास बनेगा 3k प्लस 1
-1 3 की पावर k + 1 -1 3 की पावर k + 1 -1, इसी प्रकार k + 1 -1 k + 1 - k, और ये सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। तो k + k1 -k1, और आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो हमारे पास क्वेश्चन था a = 3 की पावर n-1, उस पूरे क्वेश्चन के स्थान पर हमारे पास n = कितना बना, n = हमारे पास आ गया k + 1। तो इसलिए तीसरा स्टेप भी हमारे पास सत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमारे पास है a = दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 की 3 1 -k4 -k1, ये हमारे पास दिया हुआ, और उन्होंने कहा है कि a की पावर n जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 + k 2n और n -k 4n और 1 + k 1 - k 2n, ये हमारे पास मैट। तो जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से हमें करना है। और पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में n = 1 पुट करेंगे इसके अंदर। जब n = 1 रखेंगे तो a = आ जाएगा हमारे पास 1 + k, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और -k 4 यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर 1 - k, तो हमारे पास a = हमें प्राप्त हो जाएगा 3 1 - k 4, और यहाँ पर आ जाएगा -k 1। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है n टर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, n = 1 रखने पर जो मैट्रिक्स है a = हमें प्राप्त हो गई, यानी कि n = 1 पर ये हमारे पास सत्य है, प्रूव होगी, यानी कि स्टेप 1 हमारे पास। उसके बाद स्टेप 2, और दूसरे स्टेप में हम n = k पुट करेंगे, और जब n = k पुट करेंगे तो a की पावर k = हमारे पास होगा 1 + k 2k -k 4k और k, और हमारे पास 1 - k 2k, ये हमारे पास है। अब इन दोनों कंडीशन का प्रयोग करके हम कौन सी तीसरी कंडीशन प्राप्त करेंगे, तो स्टेप 3 में इसको आप लिख लें। स्टेप 3 में बच्चों हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें n = k + k1 लेकर के चलते हैं। n = k + k1, तो हमारे पास a की पावर k + k1 बनता है, और a की पावर k + 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर k × a। अब a की पावर k का जो मान हमारे पास है वो हमारे पास है 1 + k 2k, और हमारे पास k -k 4k और 1 - k 2k। इसकी जो मल्टीप्लाई हमें a मैट्रिक्स में करनी है, तो a मैट्रिक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 3 1 -k 4 -k 1, ये हमारे पास है। अब दोनों की इनकी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हमारे पास होगा रो की कॉलम में। देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हमें 3 में करनी है, 3 1 + k 2k, इसमें हमें ऐड करना है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -k 4k। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें -k 4 में 1 + k 2k, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास
4k। सेम इसी प्रकार k की मल्टीप्लाई इसमें तो हमारे पास बनेगा 3k, और इसकी मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस 1 माइनस के 2k, ये हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 4k, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा 2k। तो ये हमारे पास इनकी गुणा करके आ गया। अब हमें इनको थोड़ा सा सरल कर देना है, और सरल करके जो फॉर्म हमें बनानी है वो हमारे पास होगी n के स्थान पर k प्लस के 1 की। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 3 प्लस 6k और माइनस के 4k। इसी प्रकार नीचे देखो 3k में से माइनस 2k, तो हमारे पास बचेगा k प्लस के 1। इसी प्रकार यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 4k, माइनस के 4k और माइनस के जो हमारे पास होगा 8k और प्लस के ये हमारे पास बनेगा 4k, ये हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए माइनस के जो हमारे पास है 4k और प्लस के 2k, तो माइनस के हमारे पास आ जाएंगे 2k और माइनस के 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो k प्लस 1 के फॉर्म में बनाना है, और k प्लस 1 की फॉर्म में जब क्वेश्चन बनेगा तो हमारे पास देखो यहाँ पर बच्चों, जो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास बना, ये हमारे पास होगा 2k प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 3 को हमने तोड़ दिया 2 प्लस 1, और यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस के 4k, नहीं माइनस जो हमारे पास बनेगा, दोनों माइनस के हैं, ये तो हट गया, तो माइनस के 8k ये हमारे पास है। उसके बाद जो हमारे पास नीचे k प्लस के 1 और माइनस के 2k माइनस के 1। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्म बनानी है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसको हमने लिखना है, और उसको हम कैसे लिखेंगे ये आप देखो। जो हमारे पास पहला जो पार्ट है k प्लस के 1 इज इक्वल टू हमारे पास, देखो यहां से हम 2 को कॉमन ले लें तो k प्लस हमारे पास 1 और प्लस के 1, यानी कि हमारे पास जो n की टर्म है वो k प्लस 1 में आ गई। अब यहाँ n की टर्म को k प्लस 1 में बनाना है, n की टर्म को k प्लस 1 में, और n की टर्म को k प्लस 1 में बनाने के लिए हमारे पास जो देखो बच्चों हमारे पास जो मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ पर, ये हमारे पास जो पीछे था यहाँ पर k नहीं था, तो हमारे पास है -4 माइनस के 8k प्लस के 4k। तो जब हम इसको, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस जो हमारे पास आएगा 4k और माइनस के 4। अब यहाँ से देखो हमारे पास जब माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास k प्लस के 1, ये हमारे पास यहाँ पर k प्लस 1 है, और यहाँ से देखो माइनस के 2k, इसमें आप लोग -2 प्लस 1 कर दीजिए, -2 प्लस 1, क्योंकि -2 प्लस 1 फिर भी क्या हमारे पास माइनस के 1, ताकि हमारे पास -2 यहाँ से कॉमन बन सके। तो a की पावर k प्लस के 1 इक्वल हमारे पास बनेगा 2 k प्लस के 1 प्लस के 1 k प्लस के 1 और यहाँ पर माइनस के 4 k प्लस के 1 और माइनस के 2 कॉमन k प्लस के 1 और प्लस के 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास n के स्थान पर जो टर्म बनी वो हमारे पास k प्लस के 1 बन गई। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुत अच्छा प्रश्न है, उसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए उन्हें हमसे जो मैट्रिक्स दी उनकी
जो मल्टीप्लाई करनी है कुछ इस प्रकार से दे रखी है। बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हमसे, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है -x और -5 -1, x -5 -1 और एक 3 × 3 की मैट्रिक्स हमसे दी हुई है। ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 और इसका दूसरा कॉलम दिया हुआ है 0 2 0, तीसरा कॉलम है 2 1 3 और एक मैट्रिक्स और उन्होंने अर्थ दी हुई है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है x 4 1 और इक्वल हमारे पास ये 0 के इक्वल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का मान यहां से निकालना है। तो x का मान निकालने के पहले इसको हम सरल करेंगे। तो हमारे पास x -5 -1 और इन पहले सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे बच्चों? देखो 1 की मल्टीप्लाई x में तो कितना बनेगा x, 0 की मल्टीप्लाई 4 में तो कितना 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो कितना बनेगा 2, इसी प्रकार 0 की x में 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई कितना बनेगा 8, फिर 1 की प्लस के 1, इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई x में 2x, उसके बाद 0 की 0 और प्लस के 3, ये हमारे पास और इक्वल हमारे पास है 0। अब देखो इसको आप मैट्रिक्स को सरल कर लीजिए। थोड़ा सा इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी x प्लस के 2 और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी यहाँ पर 9 आ जाएगा और 2x प्लस के 3 और इक्वल हमारे पास 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एलिमेंट की पहले में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास x इंटू x प्लस के 2 प्राप्त होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारे पास 45 और माइनस देखो -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2x माइनस के 3 और इक्वल 0। अब इसको सरल कर दीजिए, x² प्लस के 2x और यहाँ पर देखो माइनस के और -2x और हमारे पास माइनस के 3 और इक्वल हमारे पास 0। देखो 2x से 2x कट जाएगा तो x² -48 इक्वल 0, तो x² इक्वल 48, तो x इजिकल टू हमारे पास प्लस माइनस √48। तो x की वैल्यू आपको इस प्रकार से ज्ञात करनी है। यदि आपको 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो और इक्वल 0 हो और x की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक प्रमेय हमारे पास बच्चे की आई थी और इस प्रमेय को हमें प्रूव करना है। बहुत आसान सी प्रमेय है और अच्छी प्रमेय है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास और बोर्ड की दृष्टि में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने पूछी है, ये एनसीईआरटी से अलग वे क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमसे पूछे थे और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को करने हैं। एनसीईआरटी के जो टोटल क्वेश्चन थे वे हमने आपसे करा दिए, लेकिन फिर भी यदि आपके किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड या अन्य राइटर से रिलेटेड तो वो हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है ताकि हम उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर सकें। तो हमारे पास प्रमेय हमारे पास थी AB का इनवर्स इक्वल B इनवर्स A इनवर्स, ये हमें प्रूव करना था। तो हम एक चीज जानते हैं, सब बच्चे पहले एक चीज समझे, जो हमारे पास है A इनवर्स इक्वल, बोलो बच्चों कितना होता है आइडेंटिटी। यदि हम A इनवर्स बराबर कितना होता है आइडेंटिटी। और दूसरी बात, यदि हम किसी एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें वो एलिमेंट प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IA की यदि हमें मल्टीप्लाई करनी हो तो भी हमारे पास क्या आएगा A ही आएगा। तो इन चीजों का प्रयोग करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स।
और इस क्वेश्चन के अंदर बी इनवर्स ए इनवर्स को लेकर के चलना है हमें। और इस क्वेश्चन में एक बार इसके राइट जो हमारे पास है लेफ्ट पक्ष में और राइट दोनों में हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों में ए बी से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आइडेंटिटी प्राप्त होगी। और यदि दोनों में मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन है पूरी, जो हमारे पास तीनों कंडीशन है इनके द्वारा हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो ध्यान से समझना हम कैसे करेंगे। जो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स है, सबसे पहले ए बी से इसके अंदर लेफ्ट साइड ए बी से इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, और यहां पर आप अब देखो ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारे पास साचार्य नियम यानी कि एसोसिएटिविटी लॉ, जिसको हम बदल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, बी का इनवर्स ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। तो हमारे पास बनेगा ए आइडेंटिटी ए इनवर्स, और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या आता है, वो ही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो ए इनवर्स प्राप्त हो गया। बात इतनी समझ में आई। अब जब ये ए इनवर्स और ए का इनवर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी कि हमें यदि बी इनवर्स ए इनवर्स इस साइड को लेकर के इसमें ए बी से मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिली, आइडेंटिटी। सेम काम हमें करना है अब इसके राइट साइड में करके, तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास होगा बी इनवर्स ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिविटी लॉ लगाएंगे यहां भी, बी इनवर्स ए इंटू बी, ये हमारे पास। अब यहां पर देखो ए इनवर्स ए किसके इक्वल, आइडेंटिटी के। तो ये बनेगा हमारे पास बी इनवर्स आइडेंटिटी बी, और बी की आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई चाहे इनवर्स में करो चाहे बी के अंदर करो तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही एलिमेंट प्राप्त होगा, बी इनवर्स बी। और एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी कि चाहे हम इसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी। तो दोनों कंडीशन बराबर है, दोनों से आइडेंटिटी प्राप्त हुआ, इसका मतलब किसी एक कंडीशन को लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास बनेगा ए, किसी एक कंडीशन को ले ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी, इसको इधर लेते जाइए तो ये बनेगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी अपॉन ए बी। हम इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी ए बी का इनवर्स। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल ए बी का इनवर्स। तो ये हमारे पास जो परमे थी वो प्रूव होगी। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों ने हमारे से दिए थे जो मैट्रिक्स के रिलेटेड थे, आप इन क्वेश्चनों को करना, और यदि फिर भी मैट्रिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हमारे साथ शेयर करना और हम उसको आपसे सोल्व करा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट लेकर के आएंगे, आपको सारणी पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर आपके लिए इतना ही था, ठीक है। धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को जो और बच्चे हैं उनसे भी कहें कि चैनल से जुड़े और अपनी अच्छी तैयारी करें, लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।